हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं मनीष सिसोदिया के बारे में कि मनोज सिसोदिया की जो बेल होनी थी वो कंटिन्यू रद्द होती जा रही है और सुप्रीम कोर्ट ने बेल देने से साफ इनकार कर दिया है। दोस्तों इस टॉपिक पे बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आप चैनल पहली बार है तो जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके, ताकि आने वाली सभी डिबेट देख पाए। दोस्तों बात कर रहे थे मनीष सिसोदिया के बारे में कि मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में जमानत मिलने को राजी नहीं है, जिसमें केजरीवाल दावा ठोकते थे कि हमारे को बीजेपी की सरकार ने फंसाया गया है, वो पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। जो मनीष सिसोदिया एक अपने स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर के नाम से जाने जाते थे, जिनकी साफ सुथरी छवि थी, पर सडनली जो उनके ऊपर शराब घोटालों के जो आरोप लगे उस पे कुछ दिनों से कवायद लगाई जा रही थी कि उनको शायद बेल मिल जाएगी। पर आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसने उनको बेल देने से मना कर दिया। उसमें अब तथ्य ये क्लियर हो चुका है कि उस शराब घोटाले के जो लेन देन हुई इसमें करोड़ों रुपए का लेन देन हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट ने माना है। उसको चलते हुए मनीष सिसोदिया को जो 3 महीने की बेल ग्रांट मिलती थी, शायद उस पर भी रोक लग जाएगी। अब इससे सवाल खड़े हो जाते हैं मनीष सिसोदिया की सरकार के ऊपर और केजरीवाल के ऊपर कि केजरीवाल आए दिन ये सपोर्ट करते नजर आते थे मनीष सिसोदिया को कि मनोज सिसोदिया ने कुछ भी हमारी पार्टी से ऐसा नहीं किया है और हमारी जो आप नाम की पार्टी है वो दूध की धुली है। पर बीजेपी की सरकार के जो आरोप लगे थे वो कुछ हद तक साबित नजर होते हुए आ रहे हैं और बीजेपी ने आज उनके प्रवक्ताओं ने जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने साफ कहा था केजरीवाल को भी इस शर्मनाक बयान से बचना चाहिए और उनको इस्तीफा देना चाहिए। और जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जैसे एक दमदार नेता के ऊपर आरोप लगा और उससे वो घिरते चले गए, और आज नौबत ये आ गई कि सुप्रीम कोर्ट से भी उनको लाश फटकार मिली और जितने बेल के रास्ते थे सारे बंद हो चुके हैं। अब मनीष सिसोदिया की जमानत के ऊपर एक सोचनीय विचार बन गया है कि क्या उनको आने वाले समय में कभी भी जमानत मिलेगी, क्योंकि कोर्ट में जब तक ये दलीलें रखी गई उन दलीलों में एक पॉइंट बचा हुआ था कि उसमें जो लेन देन थी वो कहीं पे भी दिखाई नहीं जा पा रही थी। पर आज जो तथ्य पेश किए गए सुप्रीम कोर्ट ने साफ देखा गया कि उसमें जो जो नीतियां बनाई गई उस नीतियों में काफी सारी छूट उन लोगों को दी गई जो मनीष सिसोदिया के और केजरीवाल के करीब थे, जो एक साफ देखा जा सकता था। और इसके अंदर जो दूसरी बात पकड़ में आई कि उसके अंदर पैसे की जो लेन देन हुई उस पे मनीष सिसोदिया को एक तरीके से लिप्त पाया गया और उस बात को चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनको इस केस के अंदर बेल देने से मना कर दिया। अब बीजेपी हमलावर है और बीजेपी ने साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बावजूद भी मनीष सिसोदिया का जो फैसला आया है, केजरीवाल इसमें भी दोहा गाते नजर आएंगे और उस पोस्ट अब वो इस फैसले के खिलाफ किस कोर्ट में अपील करेंगे, ये एक जांचनीय सोचनीय विषय उनके सामने है। बीजेपी की सरकार की जो उन्होंने आवाज उठाई थी वो किस तरीके से एक तरीके से सिद्ध होती नजर आ रही है और इस बार दिल्ली की सरकार को काफी संकटों के बाद उन्होंने घेरा हुआ है। आने वाले 2024 में बीजेपी सरकार के जो आरोप है वो केजरीवाल पे मढ़ते नजर आए हैं और केजरीवाल की सरकार को इस बार दो मंत्री जो शराब घोटाले के अंदर है, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया का अब छूट पाना एक तरीके से नामुमकिन सा नजर आ रहा है। इसके अंदर उनके सारे रास्ते प्रावधान जितने भी थे वो सुप्रीम कोर्ट से रद्द कर दिए गए और जो इनको 3 महीने में बेल मिलने के चांस बनते थे शायद वो भी रद्द हो गए हैं। और अब केजरीवाल की सरकार किस तरीके से मनीष सिसोदिया को बाहर लाने का रास्ता सोचेगी, ये अपने आप में जांचनीय विषय है, सोचनीय विषय है। पर बीजेपी की सरकार ने इस बार जो केजरीवाल सरकार का पर्दाफाश किया है उसमें केजरीवाल सरकार गिरते नजर आ रहे हैं और मनीष सिसोदिया जैसा नाम अगर एक शराब घोटाले के अंदर आजीवन सजा काटता है तो ये जनता में एक मैसेज संदेश सही नहीं जाएगा कि जो बंदा एजुकेशन में काम कर रहा हो और अचानकली शराब घोटाले के अंदर उसको सुप्रीम कोर्ट दोषी करार दे दे, ये अपने आप में शर्मनाक चीज है। और अब इसके ऊपर केजरीवाल की पार्टी, आप नाम की पार्टी, जो हर तरीके से भ्रष्टाचार से धुली हुई पार्टी के लिए उन्होंने पार्टी का गठन किया था, पर अगर उस पार्टी का एक कार्यकारी बड़ा नेता और इस शराब घोटाले के अंदर लिप्त पाया जाता है और अगर बीजेपी सरकार उस पर आवाज उठाती है और वो खाली ये कोसा जाए कि बीजेपी सरकार ने अंदर कराया, तो ये एक तथ्य है, कोरी बातें से नकारा जा सकता है। क्योंकि अब सजा जो हुई है वो सजा सुप्रीम कोर्ट के तथ्य देखने के बावजूद हुई है और उस पर अब क्या रास्ते निकलेंगे ये सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इसमें मनीष सिसोदिया की आजीवन कारावास होगी या उन्हें कुछ समय के लिए बेल मिलेगी, ये भी विचाराधीन है। क्योंकि जिस तरीके से आज उनके सामने तथ्य रखे गए, सुप्रीम कोर्ट ने मान्य अदालत में जो तथ्य देखे, उससे साफ जाहिर हो गया कि ये किसी सरकार का हाथ नहीं, इसमें तो साफ नीति का जो नीतियां बनाई गई हैं शराब घोटाले में उसमें खासकर मनीष सिसोदिया फंसते नजर आए। और दूसरा जो पैसे पैसे की जो लेन देन हुई है उसको नकारा नहीं जा सकता। जो केजरीवाल की सरकार आए दिन
लाभ गाती थी कि हमने किसी से एक पैसा नहीं लिया, हमने कोई गबन नहीं किया, पर ये सुप्रीम कोर्ट में इस बात को नकारा नहीं जा पाया। तो दोस्तों फिलहाल मनीष सिसोदिया को इतने दिनों से एक जेल की हवा खानी पड़ रही थी और उनको कुछ उम्मीदें नजर आ रही थी कि शायद आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट उनको इस चीज से बरी कर देगा, पर आज का जो फैसला आया ये निराशाजनक था मनीष सिसोदिया और आप नाम की पार्टी के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने तथ्य को माना और पैसे के लेन देन को सही माना गया। अब इसके बावजूद मनीष सिसोदिया की जो जेल है उसमें बेल में रिमांड में कुछ उनको छूट मिलेगी या इसमें सजा में कुछ और बढ़ोतरी होगी, ये मान्य विचाराधीन फैसला अभी देखा जाएगा। इसमें काफी सारे प्रतिक्रिया भी आनी बाकी है और केजरीवाल की सरकार से बीजेपी की सरकार हमलावर है और केजरीवाल की सरकार को उन्होंने कोरी भ्रष्ट और नकारा सरकार बताया है। अब इस पर केजरीवाल सरकार किस तरीके से अपना बचाव रखेगी और मनीष सिसोदिया के आने वाला समय कैसा होगा ये समय बताएगा। फिलहाल मनीष सिसोदिया जेल में बने रहेंगे और उनके बेल पे सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा कि उनको बेल दी जा सकती है नहीं दी जा सकती। फिलहाल दोस्तों हमने मनीष सिसोदिया जो काफी लंबे समय से जेल में रह रहे थे उनकी या सजा का एक जो प्रावधान आया था वो हमने रुझान आपके सामने रखा हुआ है। उस रुझान में ये क्लियर हुआ है कि मनीष सिसोदिया को कोई छूट और अभी मान्यता नहीं मिली है और फिलहाल वो जेल में बने रहेंगे। दोस्तों फिलहाल जो रुझान था इस पे काफी सारी प्रतिक्रिया भी होंगी, हम आपके सामने रखेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अब तक देखा नहीं है या हमारी कोई डिबेट मिस की है तो आप जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके, ताकि आने वाली और सभी डिबेट आपको देख पाएंगे। दोस्तों मैं अरुण शर्मा दास सोच के साथ मिलूंगा नई डिबेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।